बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेजेस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज डेवलपमेंट। अब हम लोग ये देखेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो किस वजह से रही हैं। तो अभी हम लोगों ने पीछे कुछ फिनोमेनास पढ़े थे, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। उसकी वजह से क्या होता है बच्चों के जो वेसल्स हैं या जो हार्ट की वॉल्स हैं वो स्टिफ होने लग पड़ती हैं, वो हार्ड होने लग पड़ती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड की स्टेसिस होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर से उतनी ईजिली मूव नहीं कर सकता। तो जब वो ईजिली मूव नहीं करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड जमना स्टार्ट हो जाएगा। जब ब्लड की जो है वो क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो इस प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया था, इस प्रोसेस को आप नाम दिया था थ्रोम्बोसिस का। और अगर वो क्लॉटेड ब्लड या अगर वो कोलेस्ट्रॉल का जो प्लैक है वो डिसलॉज हो जाए फ्रॉम द वॉल, फ्रॉम द साइड, और किसी और साइड पे जाके वो डिपॉजिट हो जाए, तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था एम्बोलिज्म का। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी क्या काज करा रही होती हैं, ये सारी काज करा रही होती हैं हार्ट डिजीजेज। अब उसमें सबसे पहले जो डिजीज़ है वो क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसको ये बेसिकली क्या है, इसको हम कहते हैं, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इसको कहते हैं छाती का दर्द। ठीक है, सो एंजाइना पेक्टोरिस इज ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। जब एथेरोस्क्लेरोसिस होती है तो उसकी वजह से होगा क्या, या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होती है तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो ब्लड फ्लो है टू द पर्टिकुलर ऑर्गन, और यहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्गन किसकी बात कर रहे हैं, हार्ट को बात कर रहे हैं। अगर तो वेसल्स जो है, वेसल्स ने हार्ट की तरफ ब्लड लेके आना था, ठीक है, और हार्ट से लेके जाना था। अब अगर वेसल्स ही डैमेज हो चुकी हैं बच्चों, यहाँ पे क्या हो चुका है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो चुका है या यहाँ पे थ्रोम्बाई बन चुके हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो टू द हार्ट इतने अच्छे से नहीं जाएगा। तो जब ब्लड फ्लो टू द हार्ट इतने अच्छे से नहीं जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हार्ट, और यहाँ पर अगली वेसल्स भी क्या है, लेट्स सपोज यहाँ पे ये जो आयोटा वगैरह है उसके अंदर जो है वो बिल्कुल ना उसकी कैल्सिफिकेशन हो चुकी है। तो जब कैल्सिफिकेशन हो चुकी है तो हार्ट जो है उसको फोर्सफुली पंप करना पड़ेगा ताकि ब्लड आगे जा सके, क्योंकि ल्यूमेन पहले ही नैरो हुआ है। तो नैरो चीज़ में आगे ब्लड भेजने के लिए हार्ट को क्या करना पड़ेगा, एक्सेसिव काम करना पड़ेगा। तो जब एक्सेसिव काम करना पड़ेगा हार्ट को, लेबरिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट के अंदर जो है वो पेन, जो चेस्ट में है वो क्या होने लग पड़ेंगे, वो सोफिस्टिकेट होने लग पड़ेंगे। और आपके पास क्या होने लग पड़ेगा कि जो हार्ट सप्लाई टू द वो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट है वो भी क्या होगी, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो जब ब्लड सप्लाई टू द हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ होगी, हार्ट को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है वो काम करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या स्टार्ट होने लग पड़ेगा बच्चों, पेन स्टार्ट होने लग पड़ेगा। तो उस चेस्ट पेन को आप क्या नाम दे देते हैं, उस चेस्ट पेन को आप नाम दे देते हैं हार्ट एंजाइना पेक्टोरिस का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जब एंजाइना पेक्टोरिस का या चेस्ट पेन आता है तो ये एक सिग्नल होता है, ये एक वार्निंग होती है कि अब जो है वो हार्ट को सप्लाई अच्छे से नहीं जा रही, ब्लड सप्लाई हार्ट की कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, या फिर हार्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव काम करना पड़ रहा है। तो वो जो चीज़ होती है, ये एक सिग्नल होते हैं, ये एक अलार्मिंग साइन होता है, ताकि आप जो है ये जो पेशेंट होते हैं उसको चेकअप करवाना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि क्या मसला चल रहा है। क्योंकि अगर एंजाइना पेक्टोरिस को आप अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से एक और कंडीशन होगी जिसको आप क्या नाम दे देते हैं, हार्ट अटैक का। ठीक है, हार्ट अटैक क्या होता है, जिसको आप मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं। बेसिकली अगर एंजाइना पेक्टोरिस अनट्रीटेड छोड़ा है आपने, या आपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल नहीं किया, या हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं किया, एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होती रही है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि हार्ट ने आपको सिग्नल दिए हैं कि चेस्ट पेन स्टार्ट हो रहा है और आपने उसको निगलेक्ट कर दिया पेशेंट ने। तो अब नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी, नेक्स्ट कंडीशन आएगी हार्ट अटैक की। अब हार्ट अटैक में क्या होता है कि बेसिकली आपके पास लेट्स सपोज ये वॉल्स ऑफ हार्ट है, ठीक है, और वॉल्स ऑफ हार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही थी बच्चों, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही थी। ठीक है ना, हम लोगों ने देखा था ना, हार्ट की सप्लाई या हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो किन वेसल्स के थ्रू हो रही होती है, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हो रही होती है। अब लेट्स सपोज बच्चों कोरोनरी आर्टरी जो है वो ये वाली कोरोनरी आर्टरी इस एरिया ऑफ हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। ठीक है, अब ये कोरोनरी आर्टरी इस एरिया ऑफ हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही थी, ये वाली कोरोनरी आर्टरी इस तरह से जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो पर्टिकुलर एरिया ऑफ हार्ट को क्या कर रही हैं, ब्लड सप्लाई कर रही हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि यहाँ पे इस कोरोनरी आर्टरी में क्या आ चुका है, ब्लड क्लॉट आ चुके हैं। ठीक है, थ्रोम्बस के थ्रू आया है, एम्बोलिज्म के थ्रू आया है, किसी भी फिनोमेना के थ्रू जब यहाँ पे क्लॉट बन चुका है तो इस क्लॉट ने क्या किया है, इस कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया। अब आगे ब्लड का जाना इम्पॉसिबल हो गया। अब आगे इस वाले एरिया को ब्लड सप्लाई ख़त्म हो चुकी है। तो जब इस वाले एरिया को ब्लड सप्लाई ख़त्म हो चुकी है तो क्या होगा कि यहाँ पे जो मसल्स होंगे उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्लड जा इसलिए रहा था क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन थी और दूसरा उसके अंदर क्या थे, न्यूट्रिएंट्स थे। लेकिन अब जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है, ब्लड सप्लाई टू दैट पर्टिकुलर एरिया ब्लॉक हो चुका है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये
ये वाला जो हार्ट मसल है वो डाई कर जाएगा, ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जब इस मसल की इस एरिया की डेथ हो चुकी है तो पर जो पेशेंट होगा उसको क्या फील होगी, उसके जो सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों, सिम्टम्स में उसको ऑब्वियसली चेस्ट पेन होगा, ठीक है, उसको जो है वो हैवीनेस फील होगी, छाती के अंदर चेस्ट के अंदर हैवीनेस फील होगी, और उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा। डिस्कम्फर्ट जब फील होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई टू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द हार्ट क्या हो चुकी है, कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। और उसके अलावा ये पेन जो है ये सिर्फ और सिर्फ चेस्ट पेन में नहीं रहेगा, बल्कि ये रेडिएट करेगा टुवर्ड्स शोल्डर, आर्म और नेक और जॉ में, यानी इसके करीब करीब जितने भी एरियाज होंगे आर्म में ये रेडिएट कर सकता है, ठीक है ना। इट रेडिएट्स टुवर्ड दिस पेन रेडिएट्स टुवर्ड आर्म, नेक, शोल्डर एंड जा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये जो पेन है ये इधर इधर रेडिएट करेगा। इसके अलावा क्या सिम्टम्स आएंगे, एक तो पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, ठीक है, और वो रेडिएट कर रहा होगा। उसके अलावा उसको क्या फील होगा, उसको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो मेन हमारा ऑर्गन है वही डैमेज हो रहा है। उसको नोजिया स्टार्ट हो जाएगा। नोजिया किसे कहते हैं बच्चों, नोजिया कहते हैं जो वॉमिटिंग की वाली फीलिंग होती है। सो नोजिया इज बेसिकली द फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। अब वॉमिटिंग अलग चीज़ है जिसमें आप एंटी पेरिस्टाल्सिस होती है और जो फूड कॉन्टेंट होता है वो आउट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थ्रू माउथ रिमूव हो जाता है। लेकिन नोजिया उससे पहले वाली फीलिंग होती है, जब आपको वोमिट करने वाली फील हो रही होती है तो उसको नोजिया कहते हैं। उसके अलावा क्या होगा, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ठीक है, सांस लेने में उसको मसला होगा, फटीग होगी, डिजीनेस होगी। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी और ये वाला प्रोसीजर उसके पीछे चल रहा होगा तो इस सब को आप क्या नाम दे देंगे, इस सब को आप नाम दे देंगे हार्ट अटैक, या फिर इसको क्या नाम दे देंगे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायो का वर्ड रेफर कर रहा होता है मसल को, कार्डिया का वर्ड रेफर कर रहा होता है हार्ट को, और इन्फार्क्शन कहते हैं डेथ को, ठीक है ना। मसल की डेथ हो चुकी है किसकी, हार्ट के, और वो क्यों हुई है, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई टू दैट पर्टिकुलर एरिया थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। और वो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो चुका है, या तो थ्रोम्बस बन चुका है, या वहाँ पे एम्बुलेंस आ चुका है, या फिर वहाँ पे एथीरोस्क्लेरोसिस इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ब्लड सप्लाई आगे जाना जो है वो रुक चुके हैं, ठीक है। तो अगर एक दफ़ा उन्होंने कहा है कि आपकी बुक में गिवन है कि अगर एंजाइना पेक्टोरिस हुए, आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट अटैक होगा। और अगर एक दफ़ा एक मसल, हार्ट का मसल की डेथ हो चुकी है तो वो दोबारा से रिप्लेस नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अगर एक मसल डाई कर चुका है उसकी कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि जो हार्ट मसल्स हैं वो डिवाइड फर्दर नहीं करते। वैसे जो हमारी बॉडी की सेल्स होते हैं वो फर्दर डिवाइड करते हैं। तो जैसे हमारे हाथ पे भी कोई इंजरी आ जाए या कहीं पे भी कोई जख्म बनता है तो वो कुछ दिनों के बाद हील हो जाता है। लेकिन अगर एक बंदे को हार्ट अटैक हो चुका है, उसके मसल की डेथ हो चुकी है हार्ट के, तो वो दोबारा से रीजनरेट नहीं करते। तो इसका क्या मतलब है कि जो अगर एक बंदे को हार्ट अटैक हुआ है तो उसको और ज़्यादा कॉशन से, उसको और ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर यूज़ करने चाहिए ताकि फ्यूचर में उसके साथ दोबारा से कोई इस तरह की चीज़ ना हो सके। उसको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करना चाहिए, उसकी अपनी हाइपरटेंशन, ओबेसिटी है, अगर उसकी बहुत ही वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो ये सारी चीज़ें उसको चेंज करनी चाहिए ताकि वो जो फ्यूचर में, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट कंडीशन आती है बच्चों वो क्या होता है, हार्ट फेलियर, ठीक है ना। हार्ट अटैक के बाद अगर उसने कंट्रोल ना किया, अगर उसने जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ना लिए तो फिर क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा। और हार्ट फेलियर का मतलब, अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक मसल का एक एरिया डाई किया था ना, बाकी सारा हार्ट तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा था। लेकिन हार्ट फेलियर में क्या होगा कि हार्ट फेलियर में जो हार्ट है उसकी पंपिंग एबिलिटी वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। पंपिंग एबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो जब हार्ट की पंपिंग एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो उसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है, जो हार्ट से खून बाहर आना था वो ख़त्म हो जाएगा। और जब वो ख़त्म होगा तो फिर वीनस रिटर्न, जो हार्ट के अंदर वापस खून जाना था, वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो इट इज़ अ वेरी सीवियर कंडीशन। और उसके बाद अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी उस पेशेंट की। सो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था, एथीरो और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस से। एथीरो और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या होता है, एक अलार्मिंग सिग्नल जनरेट होता है जिसको आप क्या नाम दे देते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस का नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर आपने एथीरो और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को कंट्रोल ना किया तो एंजाइना पेक्टोरिस होगा, विच इज़ बेसिकली चेस्ट पेन। और जब एंजाइना पेक्टोरिस, और वो चेस्ट पेन हो क्यों रहा था, क्योंकि ब्लड सप्लाई टू द हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर एंजाइना पेक्टोरिस को भी आपने निगलेक्ट कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक नॉर्मली ये नहीं होता कि लाजमी एंजाइना पेक्टोरिस के बाद ही हो, कभी कभी जो हार्ट अटैक होता है वो वार्निंग के बगैर भी एसिम्प्टोमेटिकली भी स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले कोई सिम्टम्स नहीं होते और अचानक से भी हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर कंडीशन में ये होता है कि पहले पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस वाली कंडीशन फील होती है और उसके बाद जो है वो हार्ट अटैक आता है। अब हार्ट अटैक भी अगर आपने नहीं उसको ट्रीट किया, अगर आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर की तरफ कंडीशन चली जाएगी, विच विल अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ ऑफ द पेशेंट। उसके अलावा बच्चों एक छोटा सा टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है आपकी बुक में, कॉन्जेनिटल हार्ट
प्रॉब्लम। कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम बेसिकली इसमें जो पहले वाले जो स्टेजेस होते हैं वो नहीं होते, ये वो बीमारियां होती हैं कंजेनिटल, उन बीमारियों को आप कहते हैं जो कि बचपन से किसी पेशेंट को लग जाती है, ठीक है ना। एम्ब्रियोनिक डेवलप, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उस केस में सही डेवलपमेंट नहीं होती हार्ट की, तो उस वजह से जो डिजीज़ होंगी उसको आप क्या नाम दे देंगे, उसको आप नाम दे देंगे कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम का। सो ये इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस और वो सारी चीज़ें, वो पैटर्न नहीं होता, बल्कि ये वो बीमारियाँ होती हैं जो कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पे ही, जब हार्ट की जो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होता है तो हार्ट की जब सही से स्ट्रक्चर बनता नहीं है तो उसकी वजह से जो बीमारियाँ आती हैं उसको आप क्या नाम दे देते हैं, कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स का नाम दे देते हैं। और ये बेसिकली इसमें कौन सी बीमारी होती है, इसमें वेल्व्स की बीमारियां होती हैं, ठीक है। वेल्व्स के में जो मेन जो वेल्वुलर डिजीज़ है वो क्या है, वेल्वुलर स्टेनोसिस, ठीक है ना। यानी कि जो वेल्व्स बनते हैं, आपने देखा है स्ट्रक्चर और फंक्शन में माइट्रल वेल्व होता है और ट्राइकस्पिड वेल्व होता है। अगर उनकी ओपनिंग सही से नहीं हो रही तो उसको आप क्या नाम दे देते हैं, वेल्वुलर स्टेनोसिस का नाम दे देते हैं। वो इजीली ओपन और क्लोज नहीं हो रहे, तो ये जो बीमारी होती है ये कंजेनिटली प्रेजेंट होती है। इसमें जो हम लोगों ने पीछे देखा था एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, उनका कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि बाय बर्थ ही डेवलपमेंटल प्रॉब्लम आती हैं जिसकी वजह से जो वेल्व्स हैं वो सही से नहीं बन सकते, और इस तरह की बीमारियों को क्या नाम दे देते हैं, कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम का नाम दे देते हैं।